आज का दिन भारत की राजनीति में एक और अजीबोगरीब उदाहरण बनकर सामने आया। एक तरफ काशी वाराणसी में मलेशिया के प्रधानमंत्री का दौरा, दूसरी तरफ उसी दौरे को शांति से संपन्न कराने के लिए मोदी सरकार ने 200 से अधिक विपक्ष नेताओं को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट कर दिया। उधर श्रीनगर में भी विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यानी लोकतंत्र की परिभाषा अब बदल चुकी है। विदेशी मेहमान आए तो विपक्ष को घर में कैद कर दो ताकि तस्वीर चमकदार दिखे। लेकिन सवाल उठता है, ये सब आखिर क्यों? क्या विदेशी मेहमानों को विपक्ष की आवाज़ से इतना डर है, या फिर सरकार को डर है कि सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए? 2013 का दृश्य और फ्रांसवा ओलांद, ये घटना हमें सीधा 2013 की याद दिलाती है। निर्भया केस का तूफान दिल्ली की सड़कों पर था। युवा, महिलाएं, छात्र सब सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे थे। पूरी दिल्ली जैसे जल रही थी। और तभी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली के दौरे पर आए। सरकार ने क्या किया? युवाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन चला दिए। पुलिस ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। सब इसलिए ताकि विदेश मेहमानों को लगे कि भारत शांत और सभ्य है। लेकिन हुआ क्या? जनता ने इस दोहरे चेहरे को पहचान लिया। यूपीए सरकार की साख गिर गई और चुनाव में वही जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर गई। यानी जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश, विदेशी दौरे के नाम पर लोकतंत्र को कैद करना आखिरकार सरकार पर भी भारी पड़ा। आज की तस्वीर, मोदी का रास्ता और वही गलती। आज वही खेल फिर से दोहराया जा रहा है। मलेशिया के पीएम काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने गढ़ में मौजूद हैं और उसी दौरान 200 विपक्षी नेताओं को यूपी में हाउस अरेस्ट कर दिया है। साथ ही कश्मीर में भी नेताओं को कैद कर दिया है ताकि विदेशी मेहमानों को दिखे कि सब कुछ शांत है। लेकिन क्या सचमुच शांत है, या ये शांति बस पुलिस और प्रशासन के बल पर थोपी गई है? हाउस अरेस्ट का असली मतलब, हाउस अरेस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, ये लोकतंत्र पर ताला लगाने जैसा है। क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। अगर विपक्ष की आवाज़ को ही बंद कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का अस्तित्व ही क्या बचता है? सवाल सीधा है, अगर मोदी सरकार जनता का इतना ही समर्थन पाने का दावा करती है तो विपक्ष की आवाज़ से डर क्यों लग रहा है? नेपाल का सबक, जेन जेड की ताकत। अब ज़रा सोचिए, नेपाल की तरफ नज़र डालिए। क्या वहाँ की नई पीढ़ी जेन जेड ने पुराने नेताओं को साफ कर दिया है? बिना बड़ी पार्टी, बिना बड़े नेताओं के, सिर्फ सोशल मीडिया और जनता की ताकत से नेपाल ने दिखा दिया है कि जनता की आवाज़ को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। और अगर सत्ता जिद करती है तो जनता उखाड़ फेंकती है। भारत को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी युवा लगातार बेचैन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और असमानता ने गुस्सा पैदा कर दिया है और ये गुस्सा कब फूट पड़े कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया नया विपक्ष। 2013 में सोशल मीडिया उतना ताकतवर नहीं था। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड चलता है और सरकार को सफाई देनी पड़ती है। यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है और नैरेटिव बदल जाता है। इंस्टाग्राम के मीम्स तक सत्ता को परेशान कर देते हैं। मोदी सरकार भले ही मीडिया को कंट्रोल कर ले, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना नामुमकिन है और यही सबसे बड़ा डर है। नेपाल का उदाहरण ताज़ा है। भारत को इस तूफान से बचाना है तो जनता की आवाज़ दबाना छोड़ना होगा। विपक्ष को कैद करना, लोकतंत्र की कब्र खोदना। जब 200 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो यह संदेश जनता तक सीधा पहुंचता है। जनता समझ जाती है कि सरकार विपक्ष से डर रही है। यह डर सत्ता की कमजोरी दिखाता है और जनता कभी भी कमजोर सत्ता को स्वीकार नहीं करती। यूपीए सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है। आज मोदी सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। आलोचना से भागना मोदी की सबसे बड़ी भूल। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में आलोचना को कभी खुले दिल से स्वीकार नहीं करते। मीडिया में आलोचक गायब कर दिए जाते हैं, विपक्ष पर केस डाल दिया जाता है और सब नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि आलोचकों से भागने वाला नेता कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र आलोचक पर भी टिका है। अगर मोदी जी यह नहीं समझेंगे तो जनता उन्हें भी इस तरह बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जैसे नेपाल की जनता ने अपने नेताओं को दिखाया। जनता बनाम सत्ता। आज का भारत जिस राह पर चल रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विदेशी दौरों के नाम पर विपक्ष को कैद करना, जनता की आवाज़ को दबाना,
यह सब सत्ता को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। नेपाल का ताज़ा सबक साफ है, जनता की ताकत हमेशा उससे ऊपर होती है और अगर सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो जनता सरकार की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर देगी। आज वाराणसी और श्रीनगर की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र कितनी नाजुक स्थिति में है। 2013 की गलती को दोहराना खतरनाक होगा। तब कांग्रेस गिरी थी, आज अगर मोदी सरकार वही गलती करेगी तो इतिहास खुद को दोहराएगा। जनता की आवाज़ को कैद करने वाले एक दिन खुद जनता के फैसले से कैद हो जाते हैं, सत्ता के बाहर, इतिहास के हाशिए पर। आज का दिन भारत की राजनीति में एक और अजीबोगरीब उदाहरण बनकर सामने आया। एक तरफ काशी वाराणसी में मलेशिया के प्रधानमंत्री का दौरा, दूसरी तरफ उसी दौरे को शांति से संपन्न कराने के लिए मोदी सरकार ने 200 से अधिक विपक्ष नेताओं को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट कर दिया। उधर श्रीनगर में भी विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यानी लोकतंत्र की परिभाषा अब बदल चुकी है। विदेशी मेहमान आए तो विपक्ष को घर में कैद कर दो ताकि तस्वीर चमकदार दिखे। लेकिन सवाल उठता है, ये सब आखिर क्यों? क्या विदेशी मेहमानों को विपक्ष की आवाज़ से इतना डर है या फिर सरकार को डर है कि सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए? 2013 का दृश्य और फ्रांसवा ओलांद, ये घटना हमें सीधा 2013 की याद दिलाती है। निर्भया केस का तूफान दिल्ली की सड़कों पर था। युवा, महिलाएं, छात्र सब सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे थे। पूरी दिल्ली जैसे जल रही थी और तभी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद दिल्ली के दौरे पर आए। सरकार ने क्या किया? युवाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन चला दिए। पुलिस ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। सब इसलिए ताकि विदेश मेहमानों को लगे कि भारत शांत और सभ्य है। लेकिन हुआ क्या? जनता ने इस दोहरे चेहरे को पहचान लिया। यूपीए सरकार की साख गिर गई और चुनाव में वही जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर गई। यानी जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश, विदेशी दौरे के नाम पर लोकतंत्र को कैद करना आखिरकार सरकार पर भी भारी पड़ा। आज की तस्वीर, मोदी का रास्ता और वही गलती। आज वही खेल फिर से दोहराया जा रहा है। मलेशिया के पीएम काशी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने गढ़ में मौजूद हैं और उसी दौरान 200 विपक्षी नेताओं को यूपी में हाउस अरेस्ट कर दिया है। साथ ही कश्मीर में भी नेताओं को कैद कर दिया है ताकि विदेशी मेहमानों को दिखे कि सब कुछ शांत है। लेकिन क्या सचमुच शांत है या ये शांति बस पुलिस और प्रशासन के बल पर थोपी गई है? हाउस अरेस्ट का असली मतलब, हाउस अरेस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, ये लोकतंत्र पर ताला लगाने जैसा है, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है। अगर विपक्ष की आवाज़ को ही बंद कर दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का अस्तित्व ही क्या बचता है? सवाल सीधा है, अगर मोदी सरकार जनता का इतना ही समर्थन पाने का दावा करती है तो विपक्ष की आवाज़ से डर क्यों लग रहा है? नेपाल का सबक, जेन जेड की ताकत। अब जरा सोचिए, नेपाल की तरफ नज़र डालिए। क्या वहाँ की नई पीढ़ी जेन जेड ने पुराने नेताओं को साफ कर दिया है? बिना बड़ी पार्टी, बिना बड़े नेताओं के, सिर्फ सोशल मीडिया और जनता की ताकत से नेपाल ने दिखा दिया है कि जनता की आवाज़ को हमेशा दबाया नहीं जा सकता और अगर सत्ता जिद करती है तो जनता उखाड़ फेंकती है। भारत को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी युवा लगातार बेचैन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और असमानता ने गुस्सा पैदा कर दिया है और ये गुस्सा कब फूट पड़े कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया नया विपक्ष। 2013 में सोशल मीडिया उतना ताकतवर नहीं था। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। ट्विटर पर एक ट्रेंड चलता है और सरकार को सफाई देनी पड़ती है। यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है और नैरेटिव बदल जाता है। इंस्टाग्राम के मीम्स तक सत्ता को परेशान कर देते हैं। मोदी सरकार भले ही मीडिया को कंट्रोल कर ले, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना नामुमकिन है और यही सबसे बड़ा डर है। नेपाल का उदाहरण ताज़ा है। भारत को इस तूफान से बचाना है तो जनता की आवाज़ दबाना छोड़ना होगा। विपक्ष को कैद करना, लोकतंत्र की कब्र खोदना। जब 200 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो यह संदेश जनता तक सीधा पहुंचता है। जनता समझ जाती है कि सरकार विपक्ष से डर रही है। यह डर सत्ता की कमजोरी दिखाता है और जनता कभी भी कमजोर सत्ता को स्वीकार नहीं करती। यूपीए सरकार इसका जीता जागता उदाहरण है। आज मोदी सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। आलोचना से भागना। मोदी की सबसे बड़ी भूल, नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में आलोचना को कभी खुले दिल से स्वीकार नहीं करते। मीडिया में आलोचक गायब कर दिए जाते हैं, विपक्ष पर केस डाल दिया जाता है और सब नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि
आलोचकों से भागने वाला नेता कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र आलोचक पर भी टिका है। अगर मोदी जी यह नहीं समझेंगे तो जनता उन्हें भी इस तरह बाहर का रास्ता दिखा सकती है, जैसे नेपाल की जनता ने अपने नेताओं को दिखाया। जनता बनाम सत्ता। आज का भारत जिस राह पर चल रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। विदेशी दौरों के नाम पर विपक्ष को कैद करना, जनता की आवाज को दबाना, यह सब सत्ता को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। नेपाल का ताज़ा सबक साफ है, जनता की ताकत हमेशा उससे ऊपर होती है और अगर सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनेगी तो जनता सरकार की आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर देगी। आज वाराणसी और श्रीनगर की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र कितनी नाजुक स्थिति में है। 2013 की गलती को दोहराना खतरनाक होगा। तब कांग्रेस गिरी थी, आज अगर मोदी सरकार वही गलती करेगी तो इतिहास खुद को दोहराएगा। जनता की आवाज़ को कैद करने वाले एक दिन खुद जनता के फैसले से कैद हो जाते हैं, सत्ता के बाहर, इतिहास के हाशिए पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।